निर्गमन की पुस्तक मेरे साथ रहिए आप थोड़ा सा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, 7वां अध्याय, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वो इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया, क्योंकि यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक तरफ आप कहते हैं कि मेरे लोगों से कहो जाने दे, और दूसरी तरफ आप ही कहते हैं कि मैं उसका मन कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखाऊंगा, तो अभी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। पिछली बार हमने बात किया था कि चिन्ह और चमत्कार नहीं प्रभावित करते, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। परमेश्वर दिखाएगा, परमेश्वर दिखा सकता है और उसने दिखाया भी, लेकिन छुटकारा उससे नहीं मिला, तो अभी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। सोचिए, मतलब आपको ऐसा कहां मिलेगा जहां आपके प्रश्न का जवाब पहले ही मिल जा रहा है। फिरौन से मूसा जाके कह रहा है कि मेरे लोगों को जाने दे, और फिरौन कह रहा हम नहीं जाने देंगे। तो मूसा बैठ करके सोच रहे हैं, अरे ये ऐसा क्यों कह रहा? अरे परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। दैट इज वॉट आवर वर्ड ऑफ गॉड इज। ये है बाइबल। आपको इस तरीके से जब आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यार जवाब तो पहले ही है इसके अंदर, इनको तो सुनना ही नहीं है। परमेश्वर ने तो हमसे कहने के पहले ही कह दिया कि मैं इसके मन को कठोर करूंगा और ये तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये तो जवाब मेरे को मिल ही गया है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है कि मुझको उससे कहना है, यह परमेश्वर की योजना है, हम उसके गवाह हैं, हम उसके दास हैं। उसने जो कहा है वो मैं करूंगा। अब मालिक को क्या पसंद है यह मालिक जानता है। खुदा ने जो कहा, कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोले। जहां आपने बहस किया आप उलझ जाएंगे मित्रों, आपको वो आशीष नहीं मिलेगी। एक ही बेटा, तेरा अकेला बेटा जिससे तू प्रेम करता है, उसका नाम इसहाक है, उसको ले जाकर के मेरे लिए होम बलि कर दे, बर्न्ट ऑफरिंग कर दे। अरे क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दुनिया के बहाने दुनिया की बहस हो सकती है। उसने कहा खामोश रहेंगे, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। पानी भर दो, निकाल करके भोज के प्रधान को दे दो। क्या दे दो? पानी दे दे। यहां तो दाखरस खत्म हुई है, एक बहस नहीं किया उन्होंने। वो ये है दास का, ये है दास का स्वरूप। हमारे और आपकी वजह इतनी बहसें हैं। संडे मॉर्निंग पूरा हमारा मॉर्निंग बहस से भरा हुआ, जाए ना जाए, जाए ना जाए, चर्च जाए। काहे भैया, इसमें कौन सा बहस है? हम उसके दास हैं। नौकर सवेरे उठ करके सोचे मालिक के घर जाना है कि नहीं जाना, नहीं जाओगे तो मजदूरी नहीं मिलेगी तुमको। आप हैं मेरे साथ? जसवंत भाई, जो मजदूर होते हैं जब वो हमारे यहां काम करेंगे तभी तो शाम को मजदूरी पाएंगे। अगर वो सवेरे सोचते रहे काम पर जाए ना जाए, ना जाए आ जाए। देखिए हम मजदूर हैं, हम नौकरी, हम लोग परमानेंट नौकरी वाले नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। हम लोग मजदूर हैं, वी आर लेबरर्स, वी आर नॉट परमानेंट लेबरर्स। लेबरर आपको मालूम है हमेशा डेली वेजेस वाले होते हैं। हम लोग डेली वेजेस वाले हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो क्या करो, कि हाय हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम, और दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्योंकि हम लोग डेली वेजेस वाले हैं, महीने भर वाले नहीं हैं। हम लोग की आदत खराब हो गई है ना। सरकारी नौकरी हम लोग को मिली है, महीने की तनख्वाह मिल जाती, काम करो या ना करो, और उसी को मुगालते में रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा मसीही जीवन डेली वेजेस वाला है। हमको दिन भर की रोटी मिलती है, और दिन भर की रोटी शाम को मिलती है, क्योंकि हम लोग दिन भर काम किए हैं। हमको सुबह की रोटी ना दे, हमको दिन भर की रोटी मिलनी चाहिए। आप हैं मेरे साथ? इसलिए बहस कुछ नहीं है। आप जो कहेंगे, क्योंकि निजाम आपका है, दरबार आपका है, किंगडम आपका है। आंख पर थूक दिए, शीलो के कुंड में धो ले, नहीं धोएंगे तो अंधे रहो। बहुत कुछ यीशु मसीह ने कहा, 2 मछली 5 रोटी मेरे पास लाओ। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम उसके अंदर इतना
खोजबीन करने लगते हैं। जैसा वो कहता है, उसकी मां ने कह दिया, बाबू वो जैसा कहता वैसे ही करना, वो जो कहेगा वो सही कहेगा। फिर से, वो जो कहेगा तुम्हारी समझ में आए ना आए, तुम्हारी बहस में वो आए ना आए, लेकिन वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, अंत उसका अच्छा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। सीधी बात, हमको कोई बहस नहीं करनी। सारे दशवांश, क्यों दशवांश भाई, क्यों नहीं 11 अंश, क्यों नहीं 9 अंश, क्यों नहीं इस महीने गायब कर देते अगले, इस पर बहस करते रहिए। ना आकाश खुलेगा, ना आकाश के झरोके खुलेंगे, ना अपरंपार आशीषों की वर्षा होगी। आप रोते रहिए, इस महीने भी रोइएगा, अगले महीने भी रोइएगा, और साल भर रोइए। कौन मना किया? पहले ही जवाब दे दिया, फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा। आगे बढ़ते हैं। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। देखिए, मैं आपको बाइबल स्टडी करवा रहा हूं ना विनय भाई। निर्गमन की पुस्तक में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैं क्या करूंगा, उनको क्या करूंगा, दंड दूंगा। लिखा ना, पढ़िएगा सिस्टर जरा। हाँ, क्या लिखा है उनको पढ़, एक मिनट, हाँ पढ़िए। कि मैं, जी हाँ हाँ ठीक, और मैं मिस्री देश पर अपना हाथ बढ़ाकर हाँ मिस्रियों को भारी दंड दे। ठीक, ये कहां से आया? ये वर्ड कहां से आया कि मैं मिस्रियों को भारी दंड दूंगा? ये आया उत्पत्ति की पुस्तक। अब पलटिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय, और खोजिए कहां पर ये परमेश्वर ने कहा है, जल्दी से। हाँ 14 पढ़िएगा जोर से। फिर जिस देश के वे दास होंगे, हाँ, उसको मैं दंड उनको मैं दंड दूंगा। दूंगा। दिस वॉज ऑलरेडी सेड। लगाइए, निशान लगाइए, इसको नोट कीजिए। परमेश्वर ने कितने 100 साल पहले आशु भाई कहा था कि जिस देश के वो लोग दास होंगे, यानी इजिप्शियंस के वो दास होंगे, उनको मैं क्या करूंगा, दंड दूंगा। और परमेश्वर ने उसको रिपीट किया निर्गमन की पुस्तक 7वें अध्याय और उसकी 4थी आयत में कि मैं उनको दंड। देखिए दोनों कैसा मैच करता है। जो आप है मेरे साथ? जो परमेश्वर ने कहा था, हम लोग सोचे, एक मिनट, कहा किससे था? इब्राहिम से कहा था। ना इब्राहिम वहां मौजूद, ना इसाक मौजूद, ना याकूब, ना एसाव, ना यूसुफ, कोई नहीं। कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर है ना, और परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है। नहीं, अरे मूसा से नहीं कहता, जाने दो, मूसा को तो पता ही नहीं है कि हम बोले हैं। वो तो अब अब्राहम से बोले थे ना, अब्राहम तो मर गए, इसहाक भी मर गए, इनको तो ना। परमेश्वर ने कहा मूसा को तो नहीं पता है कि मैंने क्या कहा, लेकिन मेरे को तो पता है। मैं तो, कोई है मेरे साथ? मैं तो अपनी वाचा पूरी करूंगा, मैं तो अपना वादा पूरा करूंगा, मैं तो अपने कलाम को पूरा करूंगा। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आप समझते हैं कि परमेश्वर कुछ भूल गया है, पता नहीं, एक बात कहे, पता नहीं आपके बाप दादाओं से, पापा से, दादा से, नाना से परमेश्वर ने क्या कहा है, आपको नहीं याद है, आपको नहीं मालूम, ना आप थे उस वक्त। लेकिन हो सकता है कि हमको ब्लेस करने के लिए दादा से कहा हो कि मैं तुम्हारे नाती पोतों को ब्लेस करूंगा। आप है मेरे साथ? हम नहीं, मेरे दादा नहीं है बताने के लिए कि बेटा परमेश्वर ने एक दिन हमसे कहा था कि मैं तुमको ब्लेस करूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, तेरे दादा नहीं है, तेरे नाना नहीं है, तेरे पापा नहीं है, मैं हूं ना। और मेरे को याद है, उनको याद हो। कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड के। मेरे को याद हो या ना हो, उनको याद हो या ना हो, तुमको मालूम हो या ना हो, मेरे को याद है कि मुझको तुमको ब्लेस करना है। आप सोचिए 15वां अध्याय उत्पत्ति का, कैसे एक लाइन ब लाइन। अब आगे पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। तो अभी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर किसको दंड दूंगा? मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी सेना। इधर ये सेना कहां से आ गया आशु भाई? वहां सेना होना थी क्या? वो तो बैठ करके क्या बना रहे थे? ईंटा बना रहे थे, दुर्दशा में पड़े थे। और परमेश्वर उनको क्या टाइटल दे रहा है? सेना। ये सेना है। ये कौन सेना है? कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा मैं अपनी सेना को, सारे ये मजूरे हैं साहब, ये तो ईंट बनाते हैं। अरे तुम्हारी नजरों में ईंटें बनाते हैं।
मेरी नजरों में यह सेना है। कोई है मेरे साथ? दुनिया की नजर में अरे सिस्टर नीतू, सिस्टर ये, सिस्टर वो, परमेश्वर की नजर में मेरी सेना है ये। जिस दिन ये घुटने टेक के दुआ कर देगी ना, तो शत्रु के शत्रु भाग करके चले जाएंगे। मैदान का मैदान खाली हो जाएगा। इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर कोई आंख नहीं लगा पाएगा। इनको आप मामूली एक लेडी मत, ये सेना है, सेना। परमेश्वर कहता हम सेना है और हमारे पास सारे हथियार। देखिए सेना का सबसे खूबी क्या होती है? सेना के पास क्या होता है? हथियार होता है जी। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये मेरे हथियार है नहीं, लेकिन परमेश्वर के हैं, और परमेश्वर ने हमको फ्री में दिया है। बोला जाओ सबको बांध लो और मुकाबला करो। अपने आप को क्या समझे हुए? हम गरीब हैं, हम अनपढ़ हैं, हम फलाना डेगा, कुछ नहीं, हम सेना हैं। ये मिस्री लोग अपने, और ये इस्राएली लोग, ये हिब्रू लोग अपने आप को गलीज समझ रहे थे। हम तो गुलाम हैं, हम तो इनके दास। अरे हो गए, ये लोग समझते होंगे तुमको दास। मेरे लिए तुम सेना हो। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये फिरौन का ये ताबूत है। इसके अंदर बॉडी है उसकी, और उसके ऊपर जो है वो उसका शक्ल बना करके रखा गया है। और ये सब मिस्र में है अभी, ये रियल है ये। हाँ, ये कायरो एक जगह है, मिस्र की राजधानी कायरो। और मैंने जा कर के सब देखा वहाँ पे। और इसको ऐसे बीच में से खोलते हैं, ये ताबूत है ये पूरा। देखिए आदमी की शक्ल का बनाए हैं। और उस ज़माने में वो लोग बॉडी को पूरा सुखा देते थे और उसमें मसाला लगा करके, और बॉडी आज तक कई कई हजार पुरानी बॉडीज़ जो है आज तक रखी हुई हैं, वैसी लगी हुई हैं। और इसी के अंदर, और उनका सोना चांदी सब चीज़ इसके साथ दफना दिया जाता था। बड़े बड़े पिरामिड देखा बाबू, पिरामिड की फोटो है क्या उसमें? हाँ अच्छा, ये तो फिरौन था, यही वाला फिरौन था। ये उसकी शक्ल है फिरौन की। अपने माथे पर वो कोबरा बनवा के रखता था, गेहुअन सांप नहीं होता जो। हाँ, और उसका मतलब जानते क्या था? प्राइड। पता नहीं आप लोग सांप से कभी आप लोग की मुठभेड़ हुई है कि नहीं? अब तो वीडियो में देखे होंगे। जो गेहुअन सांप होता है या जिसको कोबरा कहते हैं, उससे उसकी खूबी ये होती है कि आप जैसे ही उसको छेड़िएगा वो तुरंत अपना फन उठाता है। काटता बाद में है, पहले फन उठा करके आपको वार्न करता है। वो प्राइड है, उसका घमंड है। और फिरौन को घमंड था। आपको याद होगा जब मूसा गया उसके पास तो उसने कहा यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? हमारे अलावा कौन है यहाँ पर? और ये पूरा उसका सोने का, मैंने इसको बिल्कुल रियल देखा है, ये पूरा गोल्ड का है, चमकता रहता है। और उस जैसे हम लोग टाई लगाते हैं, हाँ ये पिरामिड है। ये उनकी कब्रें होती थी। ये जो फिरौन होते थे, जो समय के राजा होते थे, ये उनकी कब्रें होती थी। और ये तिरछा बना करके ये बनाते थे। अच्छा, ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं, ये इजिप्ट में, मिस्र में है। ये सब इसराइलियों का बनाया हुआ, हिब्रू लोग का बनाया हुआ। इसी के पास में एक शहर वो अपने नाम का बनवा रहा था। उस फिरौन का नाम था रामसेस नाम का एक शहर वो बनवा रहा था। और उसने क्या किया, अभी इसको रोके रखिएगा, कि आपको कितने लोगों को नूह की कहानी याद है? नूह बाबा की कहानी याद है? ठीक। तो नूह बाबा को जो परमेश्वर ने जहाज बनाने का जो ऑर्डर दिया था, तो उसका मेजरमेंट दिया था, याद होगा आपको जी। तो वो मेजरमेंट किस चीज में दिया था? बोलिएगा। हाथ में। बहुत सुंदर। हाथ में। हाथ ना, हाँ, 60 हाथ, 300 हाथ, ये सब हाथ में। परमेश्वर का मेजरमेंट हाथ था। हाथ। यीशु मसीह ने भी जमीन पर आकर के मेजरमेंट किया, नाप दिया। लिखा ना जी, मैंने तेरा चित्र पैर में नहीं, माथे पर नहीं, हाथ में। यीशु मसीह छू करके चंगा करते थे, याद होगा। तो हाथ जो है परमेश्वर का हाथ, और बाइबल कहती है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके। उसका पैर नहीं और कोई अंग नहीं, हाथ के बराबर। आपको याद होगा मंदिर में जब पीपा रहे थे तो क्या आया था? एक हाथ आया था। फिर जब इसको गेहजी को वो दिखाई दिया, बादल दिखाई दिया, तो क्या था? मनुष्य के हाथ के बराबर, पैर के बराबर नहीं। तो परमेश्वर का मेजरमेंट हाथ है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं हाथ उठा के, आप पूरा साम पढ़ लीजिए, हाथों को उठा के। कहीं नहीं लिखा पैर को उठा करके, कहीं नहीं लिखा कि
कान को फैला करके, हाँ हाथी नहीं है कि कान को फैलाएंगे आप, हाथ को उठा करके, हाथ जो है ना, हाँ अपने हाथों को मत रोक, अपने हाथों से भलाई का काम, मतलब हाथ जो है, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड, हाथ परमेश्वर का इस्तेमाल किया जाने वाला अंग है। फिरौन जो थे ये अन्य जाति थे, ये मूर्ति पूजक थे, तो ये इन्होंने क्या किया, जब इनको रामसेस नाम का, जो अभी भी वो शहर है वहां पर, बहुत बड़ा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर रामसेस, और इस्राएलियों से कहा कि एक शहर बनाओ, मेरे नाम का शहर बनाओ, बिल्कुल रेगिस्तान में। मेजरमेंट क्या होगा, कैसे नापा जाएगा, तो अभी हमने मीटिंग के पहले पूछा आपसे, ये 12 इंच है, सबने देखा है ना इसको, 12 इंच, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या, नहीं स्केल नहीं कहते, फुट कहते हैं, फुट, एक को फुट कहते हैं, एक से अधिक होगा तो फीट होगा। आपके शरीर में भी कोई अंग है जिसको आप कुछ कहते हैं, पैर को क्या कहते हैं, फुट कहते हैं, एक पैर को फुट कहते हैं और दो को क्या कहते हैं, फीट कहते हैं, वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो इसको अब आप सोचिए, इसका इससे क्या लेना देना है, फुट का, इसको क्यों आप फुट कहते हैं भाई, फुट तो ये है, इसको आप फुट क्यों कहते हैं, ठीक। आशु भाई आप लोग इंग्लिश मीडियम पढ़े, इसका एक और नाम है, टीचर लोग अक्सर यूज करते हैं, हाँ क्या, नहीं स्केल नहीं, स्केल नहीं, स्केल नहीं, स्केल वर्ड तो बोलिएगा नहीं, स्केल तो कोई भी चीज स्केल हो सकती है, हाँ क्या बोलते हैं, रूलर, रूलर बोलते हैं, रूलर बोलते हैं, इसको रूलर भी बोलते हैं ना, रूलर बोलते हैं, और टीचर लोग बोलते हैं रूलर से मारेंगे तुमको, और बल्कि इंग्लिश मीडियम वाले तो स्केल नहीं वर्ड यूज करते, रूलर ही वर्ड यूज करते हैं ना, जरा रूलर, रूलर देना, रूलर, हम रूलर भूल गए अपना। रूलर का एक और अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, शासन करना। अब देखिए, अब इसका नाम आपने रूलर रखा, इसका नाम आपने फुट रखा, राइट, तो इसका रूलर से क्या लेना देना है, इसका फुट से क्या लेना देना। फिरौन ने, ये हिस्ट्री की सब बातें हैं, फिरौन ने अपना पैर नपवाया, अपना पैर नपवाया, और वो दानव के समान था, वो बड़ा था, आपने देखा उसकी फोटो देखा आपने, ही वॉज ह्यूज, बड़ा था। और आज भी हमारे यहाँ खली को देखे कि नहीं, खली का पैर देखिए आप कभी, इतना बड़ा पैर उसका, आप कहीं करें 12 इंच का, बहुत लोग का 12 इंच का पैर होता है, बड़े पैर होते हैं, वो दानव के समान था। गोलियात था ना दानव, उस जमाने में दानव होते थे। तो फिरौन ने अपना पैर नपवाया, तो फिरौन रूलर था, और उसका फुट, उसका पैर, तो एक्चुअली इसको रूलर्स फुट कहते हैं, शासक का पैर, और उसी को मेजरमेंट या माप माना गया। तो जब रामसेस नाम का शहर बन रहा था, तो जब यह हुआ कि भाई कितना बड़ा बनेगा, कैसे बनेगा, उसका नाप क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इसका जो ये लंबाई होगी वो 12 रूलर्स फुट होगा, 12 फुट, मतलब फिरौन का जो पैर था उसको नाप करके उसका एक मेजरमेंट बनाया गया, उसका एक माप बनाया गया, एक साचा बनाया गया कि यही साचे से यह शहर बसाया जाएगा। परमेश्वर का साचा हाथ है, और शैतान का, दुनिया का साचा जो है वो पैर है, और इसीलिए ये रूलर्स फुट कहलाता है। ये रूलर अलग नहीं है और फुट अलग नहीं है, रूलर्स फुट यानी शासक का पैर। और उसी नाप से रामसेस नाम का शहर, जिसके लिए वो ईंटें बना रहे थे, इस्राएली लोग जो ईंटें बना रहे थे, वो उसी शहर के लिए। और आप देखिए पिरामिड में ये किस चीज से बना हुआ दिखाई दे रहा है, स्टील से बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्या है इसके अंदर, खाली ईंटा पत्थर, ईंटा पत्थर, ईंटा पत्थर। कैसे बनाए, कैसे उसको ले गए, और सबका उद्देश्य आपको याद होगा, हमने बाबेल के बुर्ज की बात की थी, याद है ना आपको, उत्पत्ति की पुस्तक में। मैं चाहता हूं कि आप इसको कंटिन्यूएशन में रखिए, कोई चीज इधर उधर अलग अलग नहीं है। हमेशा से इंसान की यह फितरत रही है कि परमेश्वर के पास पहुंच जाए, परमेश्वर के पास पहुंच जाए। हाँ, तो बजाय फ्लैट बनवाने के उसने कहा भैया इसको तो, क्योंकि कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड, अन्य जाति भी ये मानते हैं कि परमेश्वर आसमान पर रहता है। और यीशु मसीह ने अपनी दुआ में कितना सुंदर बोला कि ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे पिता, तू जो आसमान में।
कहीं आपको नहीं मिले। मानते सब है, लेकिन केवल हमारे पास इसकी क्लैरिटी है कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर कहीं पेड़ में नहीं रहता, किसी गुफा और कंदरा में नहीं रहता। मेरा परमेश्वर आसमान में रहता है, मेरा परमेश्वर आकाश में रहता है। कोई है प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? और इन्होंने जो पूरा पिरामिड बनाया केवल पत्थर, और क्या था? अब आप कहेंगे पिरामिड में है क्या? तो नीचे की ओर उसमें खो है, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो उसके अंदर इनकी कब्रें हैं। बड़ा भारी हॉल है पूरा, और उसके अंदर लेप लगा के मसाला भर के, हाँ लेप लगा के मसाला भर के, आप देखिए कितना बड़ा ऊंट दिखाई दे रहे हैं ना, ऊंट दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, और उसके आगे वो देखिए पिरामिड जो बना था। ये लोग मरने के, कोई है मेरे साथ? ये लोग मरने के बाद भी अपनी शोहरत, अपना घमंड, है बड़ा सा कब्र बना दो। बाबू कितना भी बड़ा कब्र बनाओगे ना तो वो कब्र ही रहेगी। हमारा प्रभु, उसने कब्र नहीं बनाई, कब्र को खोल करके रख दिया। बोला हमको बड़ी कब्र नहीं बनानी है, क्योंकि मैं मरा हुआ परमेश्वर नहीं, मैं एक जिंदा परमेश्वर हूं। और सबके सामने वो आसमान पर उठा लिया गया। मित्रों, उसको कोई पिरामिड बनाने की जगह नहीं, जरूरत नहीं है। आप जाइएगा यरूशलेम जाइएगा तो आप देखेगा यीशु मसीह की खो नीचे कोने में, उनकी जो कब्र नीचे कोने में, कुछ नहीं, कोई सिग्निफिकेंट नहीं, कहीं कोई ऊंचाई नहीं, कहीं कोई तिकोनापन नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा ये सब तुम अपने लिए रखो, मैं तुम्हारे लिए जिंदा होकर के आया हूं। देख मैं मर गया था, देख मैंने तेरे लिए जान दी, मगर अब मैं जीवित हूं। हालेलुया। हम एक जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। हमको पिरामिड नहीं चाहिए, हमको कोई तिकोनापन नहीं चाहिए, हमको कोई मजार और बाजार नहीं चाहिए। हमको हमारा प्रभु चाहिए जो हमारे हृदयों में और हमारे मनों में वास करता है। हालेलुया। तो ये पिरामिड, और भी कुछ फोटो है क्या आपके पास? अब आप आइए, हाँ अब देखिए, अब हम आ रहे हैं अपने 14वें पद के उस पर। इसके पहले जरा दुनिया की पिक्चर दिखाएगा जो वर्ल्ड का मैप है। हाँ अब ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। देखिए ये इजिप्ट दिखाई दे रहा है, इजिप्ट मतलब मिस्र, और ये लाल समुंदर है, और वहीं पर इस्राएल भी है। और ये इस्राएली लोग जो थे वो इजिप्ट में, जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में एक देश है मिस्र में, आज भी देखिए वो देश है। सारी चीजें बाइबल से, मतलब हम लोग के पास इतना खजाना है, इतना नॉलेज है, हाँ, जो दुनिया जाती है देखने के लिए। हमको यहाँ के लोग बताते हैं, डॉक्टर लोग जाते हैं, बोलते हैं अरे हम पिरामिड देख कर के आए और हमने फिरौन का ही देखा। कुछ उनको मालूम नहीं कौन फिरौन, क्या कैसे बना। रामसेस शहर गए, रामसेस में घूम करके आए, कौन था रामसेस, कौन किसने बनाया, क्या बनाया। प्रभु का धन्यवाद हो कि निर्गमन की पुस्तक हमारे पास है। आप हैं मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको छोटा कीजिएगा, हालेलुया, ठीक है, इसको बनाए रखिएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक, ठीक है। और मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच से निकाल लूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा तो 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। और फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो क्या बन जाए, अजगर यानी सांप बन जाए। अंग्रेजी में सरपेंट लिखा है, अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वो अजगर बन गया। अजगर एक्चुअली, ये अजगर हम लोग वो पाइथन का समझते हैं, ये कोबरा बना, क्योंकि मिस्र में अजगर नहीं होते, वहाँ पर ये कोबरा होते हैं, जो गेहुअन हम जिसको कहते हैं। अभी हम आगे आ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अजगर बन गया। तब फिरौन के पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। तब हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। मौका मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे कि ये जो गेहुअन सांप होता है, ये अंडे देते हैं। और अंडा जब इनका जो भी सेता है उसको, चाहे नाग हो चाहे नागिन हो, जब उसमें से छोटे छोटे सपोले निकलते हैं, जो बच्चे निकलते हैं, तो वो लोग खा लेते हैं उनको खा लेते हैं जितने। और कुछ जो भाग करके दूर चले जाते, क्योंकि तो मचलते रहते हैं तो रेंगने लगते हैं, तो जो रेंग करके दूर चले जाते हैं वही आगे जा करके बड़े सांप बन जाते हैं। लेकिन जितनों को वो खा सकते हैं वो खा लेते हैं। और
अलग अलग निजाम परमेश्वर ने बनाया है। जो बिच्छी है, बिच्छी अपने पीठ पर अंडे देती है और जब उसके बच्चे निकलते हैं तो अपनी मां को खा जाते हैं। हाँ, वो माँ वहीं पर मर जाती है। सारी बिच्छियां जो है जब माँ बनती है तो वो बच्चे अपनी माँ को ही, पहला खाना जो है वो माँ का होता है और माँ मर जाती है और बच्चे फिर वहाँ से निकल करके आगे चले जाते हैं। यूट्यूब पर आप ये सब देख सकते हैं। तो ये जब उन्होंने बनाया, कोबरा बनाया, और जैसे मैंने दिखाया आपको कि उसके जो ताज था उसके ऊपर कोबरा बना हुआ था, उसका घमंड जो था वो था, परमेश्वर ने उसके घमंड को चूर किया और सबसे पहले सांप को कंट्रोल किया, क्योंकि बागे अदन में, याद है आपको, बागे अदन में सांप सब में धूर्त था और परमेश्वर ने यहीं पर कंट्रोल करके दिखाया कि शैतान भी मेरे कंट्रोल के अंदर है। बहुत से जहरीली चीजें, जहरीले बोल, जहरीली बातें हमारे रिश्ते में, हमारे खानदान में, हमारे घरों में, आस पड़ोस में, ये सांपों के समान। सांप का मतलब क्या होता है? जहर होता है। अगर सांप में से जहर निकाल दीजिए तो कोनो काम का नहीं हो। जहरीली बातें, आप इन जहरीली बातों को आप पचा जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यही कहेंगे, अब आप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, हम पर कोई असर नहीं, तुम्हारे जहर का कोई असर नहीं, तुम्हारी जहर भरी बातों का कोई असर नहीं। हम तो परमेश्वर के लहू से ढके हुए हैं, हम तो परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। अब अरे हाई स्कूल का एग्जाम होने वाला है। एग्जाम शुरू होता है कब? अरे होने वाला है, 13 तारीख से होने वाला, 14 तारीख से होने वाला, कहीं कुछ नहीं। आशु भाई आप तो स्कूल में हैं। एग्जाम ऑथेंटिक होता है जिस दिन टाइम टेबल निकल जाता है। जी, ऐसे दुनिया कहती रहे हाँ कि 13 को है, 14 को है, 15 को है, मत मानिएगा, ठीक है, बात चलेगा। लेकिन जब तक टाइम टेबल ना निकले तब तक एग्जाम पुख्ता नहीं होता है। आप हैं मेरे साथ? थोड़ा जोर से बोल दीजिए, हमको भी मजा आ जाए। ओह थैंक यू जीसस। और जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, जो बच्चे अपने कक्षा 7, 8, 9 जो भी क्लास में उकता गए हैं कि भैया साल भर हो गया, अब खत्म करो, उनका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। काहे पास हो गया? क्या नहीं पास नहीं हुए भाई? काहे इम्तिहान हो गया? क्या नहीं पास? रिजल्ट अगर नहीं हुआ, क्या इतना एक्साइटेड हो? टाइम टेबल निकल गया है। और अगर टाइम टेबल निकल गया है तो परीक्षा भी हो जाएगी, और परीक्षा होगी तो रिजल्ट भी आ जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा तो हम पास भी हो जाए। कोई है मेरे साथ? इस्राएलियों के छुटकारे का समय आ गया था मित्रों। कोई है मेरे साथ? ये टाइम टेबल शुरू हो गया था। और याद रखिएगा, टाइम टेबल एक ही दिन का नहीं होता। एक दिन की परीक्षा हुई, दूसरे दिन से ना 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 ना, पहले हिंदी फर्स्ट होगा, फिर हिंदी सेकंड होगा, अब तो हिंदी थर्ड भी होता है। हिंदी अरे यार क्या कर रहे हो? हाँ नहीं तो एक बार एक तो हिंदी ले करके खत्म करो, पास करो। ना 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 ना, अभी तो मैथ का फर्स्ट होगा, फिर मैथ का सेकंड होगा। अच्छा बीच बीच में छुट्टी भी पड़ जा रही है, जल्दी से। एक महीना इम्तिहान होता है ना जी, एक महीना इम्तिहान चल रहा है, पोस्टपोन हो गया। हाँ, और कोई है मेरे साथ? भाई अब होली की छुट्टी हो गई है, उसके बाद हमारा मैथ का है, हम नहीं देंगे, जाओ हम नहीं देंगे। होली के पहले करना है तो आप कर दीजिए, नहीं तो हम नहीं देंगे। चुपाइल रहिए, बल्कि होली का छुट्टी पड़ा पढ़ लीजिए उसके अंदर। कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज के साथ, ये 1 महीना नहीं 1.5 महीने का भी इम्तिहान हो, धीरज के साथ चुपचाप से इम्तिहान देते रहिए जब तक इम्तिहान का आखिरी पेपर ना हो जाए। ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्साइटेड रहिए, लेकिन छोड़ने की बात मत कीजिएगा। जो अंत तक धीरज धरेगा, 1 मिनट इसको फिर से बोलिए, जो आखिरी वाला पेपर देगा। भाई अब तो 2 ही तो पेपर बचा है, का दें। हाँ, मैथमेटिक्स का 2 पेपर है, छोड़ देंगे, क्या करेंगे, 5 तो दिए ही है ना। बाबू ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, कम से कम इम्तिहान में बैठ तो जाओ। जो अंत तक धीरज धरेगा
रिजल्ट तो उसी का निकलेगा। और याद रखिएगा, पहले 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 जो टाइम टेबल निकलता है ना, तो पहले जो आसान सब्जेक्ट होता, पहले दिन मैथमेटिक्स नहीं होता है। हम तो नहीं देखे हैं, पहले मैथमेटिक्स होता है, नहीं मैथमेटिक्स नहीं होता पहले दिन मैथमेटिक्स। पहले तो हिंदी ही होता है, मोस्टली हिंदी होता है। हम लोग क्या तो मोस्टली हिंदी होता है। आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी होता है? हाँ, इंग्लिश होता है, हाँ नेचुरली, ठीक है, इंग्लिश होता है क्योंकि आसान है। तो अभी तो टाइम टेबल 10 टाइम टेबल था, 10 विषय, और परमेश्वर एक के बाद एक पूरा करने जा रहा था। हाँ, जो फेल होने वाले बच्चे थे उनको तो पसीना आ रहा है, उनका तो बीपी हाई हो गया है, लेकिन जो पास होने वाले बच्चे हैं वो तो कह रहे, अरे दादा जल्दी जल्दी, जब सर पेपर दीजिए, पेपर दीजिए, पेपर दीजिए। हमको याद है जब हम एग्जाम देते थे तो हमको मन करता था कि काहे नहीं हमारा सामने सीट लगता, जल्द पहला पेपर हमको मिले जल्दी से, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा ना। वो आपने देखा होगा हाई स्कूल का, वो एक एक बांट रहे हैं तो वो बतिया आ रहे, जल्दी पेपर दीजिए, 3 घंटे का टाइम है। हाँ, क्योंकि आपको लिखना है, आपकी तैयारी है पूरी। तो पहला टाइम टेबल था, पहला विषय था कि नील नदी, मैं इसको बता के खत्म करना चाहता हूं, नील नदी जो है वो खूना खून हो जाएगी। पढ़ दिया जाए, पढ़ दिया जाए। वाह रे, विनय भाई ने कहा पढ़ दिया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो। आप है मेरे साथ ना? प्रेज द लॉर्ड। मजा आ रहा आप लोग को? आमीन आमीन। निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 14वीं आयत से, तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वो इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वो तो जल की ओर जाएगा। हाँ, और जो लाठी सर, मुझे बहुत हंसी आई। मैं अमेरिका में एक सज्जन प्रीच कर रहे थे, तो इसी को प्रीच कर रहे थे कि बिहान को फिरौन के पास जा, वो तो जल की ओर जाएगा। तो कहने लगे कि अच्छा, अब अमेरिकन लोग हैं, उन लोग क्या जाने, तो कहे कि पता नहीं कहे पानी की ओर जा रहा है। हाँ, हमने कहा इंडिया में आइए आपको दिखाएं पानी की ओर लोग सवेरे कहे जाते हैं। उनके दिमाग से बिल्कुल उल्टा, उनको समझ में नहीं आ रहा था। कहे ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि वो पानी, कहे कि हो सकता है कि कोई उसका कोई पूजा पाठ करने जाता हो, कह रहे पूजा वूजा नहीं, भूजा जो खाया रात में। फिरौन कहाँ जाएगा? जल की ओर, जल की ओर, जल की ओर। सवेरे ही जाना है उसको, है? अच्छा, प्रभु भी बड़ा सही समय पर भेजा उनको। और जो लाठी सब बढ़ गई थी, उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। नहीं जाओगे तू, पहले हम लोग को जाने दो, उसके बाद जाओगे। सोचिए। हाँ, 2-3 बार ऐसा हुआ है। और अब देखिए, हम लोग को, चूंकि याद रखिएगा बाइबल हम लोग के कल्चर में लिखी गई है, तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है बनिस्बत वेस्टर्न कल्चर को, बाहर के लोगों को। और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। देखिए, स्पेसिफाई किया कि गॉड ने नहीं भेजा है। अरे गॉड गॉड गॉड, हम गॉड नहीं, इब्रियों के परमेश्वर ने उनको रिलेट किया कि तुम जो समझ, भाई उनके भी तो देवी देवता थे, उनके भी तो गॉड थे, उनके भी तो ईश्वर भगवान थे। तो बोला भगवान ने नहीं भेजा है, ईश्वर ने नहीं भेजा। हम ऐसे एक कॉमन नाम नहीं ले रहे हैं कि तुम अपना सोचने लगो, इब्रियों के परमेश्वर ने। और भजन संहिता में पढ़िएगा, कई जगह लिखा हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। मैंने बात की थी, वाइफ बहुत है, लेकिन मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उसका एक अंतर हो जाता। बेटी और मेरी बेटी में बहुत अंतर है। ये बेटी है और ये मेरी बेटी है, जी बहुत अंतर है। इब्रियों का परमेश्वर रिलेट कीजिए और कहिए, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू परमेश्वर नहीं है, तू मेरा परमेश्वर है। हम कनेक्टेड हैं आपसे और आप कनेक्टेड हैं हमसे। कोई है मेरे साथ? और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। मैं इसी पर बात करके ख़त्म करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे लोगों को जाने दे कि वो बीए कर लें, फिर एमए कर लें, फिर एमएससी कर लें। आप पर्पस सोचिए, इसी पर ख़त्म ही कर देते हैं। आप पर्पस सोचिए, फिरौन को दलील क्या दी जा रही है? अरे सर जाने दीजिए इनको,
ये इसके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, इनके बच्चे कुछ बन जाएंगे। दलील देखिए क्या दी जा रही है। मेरी बात सुनिए, आप इसको अंडरलाइन कीजिए और यहीं पर खत्म करते हैं। आगे फिर अगली बार नील नदी पर हम बात करेंगे। मैं यही खोज रहा था कि ये विषय कहां है। आप दलील सोचिए। आज मूसा ने फिरौन से कहा कि क्यों जाने दे भाई, क्या करोगे तुम लोग जाकर के? क्यों अपना नगर बसाओगे, स्कूल खोलोगे, अस्पताल खोलोगे, तुम्हारे बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे, तुम्हारे बच्चे ये करेंगे। एक लाइन में उसने कहा कि वे मेरी उपासना करेंगे। और आज मैं चैलेंज के साथ आज बंद करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर क्यों फ्रीडम दे, क्यों स्वतंत्रता दे, क्यों फाइनेंशियल बर्डन आपका हटाए, कि आप उस फाइनेंशियल, जब आपका फ्रीडम हो जाए, आपके पास रुपए पैसे आ जाए, धन दौलत आ जाए, तो आप उसका दुरुपयोग करें। ये जाएंगे, इसका एक पर्पस है। हम इनको ऐसे ही नहीं निकाल रहे हैं। हम केवल अपनी वाचा नहीं पूरी कर रहे कि एक दिन हम निकालेंगे, नहीं, उसका पर्पस है ये मेरी उपासना करेंगे। और आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। आप कहीं बंधे हुए हैं, आप कहीं किसी गुलामी में हैं, आप किसी फिरौन के दबाव में हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, जो भी हो, वो सब आप जानते हैं। कोई फिरौन है हमारी जिंदगी में जो हमको बांध करके रखा हुआ है, और वो जाने इसलिए नहीं देता कि हम लोग दुनिया के एक्सक्यूजेस देते हैं। अरे सर जाने दीजिए, अरे चर्च नहीं जाएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, मेरा ये क्लास छूट जाएगा तो मेरा बिजनेस छूट जाएगा, मेरी नौकरी जड़ जाएगी। और इसीलिए फिरौन कहता बहुत अच्छा, जाओ नौकरी पर और फिर वापस आ जाओ। लेकिन यहां पर मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाके फिरौन से कह दो मेरे लोगों को जाने दे, और उसकी वजह यह है कि वो जंगल में मेरी उपासना करेंगे। जिस दिन आप मेरे साथ एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिएगा, जिस दिन आप ये बात का चैलेंज शैतान से कर देंगे कि मेरे को फ्रीडम चाहिए कि मैं प्रभु की उपासना करूं, ये दुनिया का जो फाइनेंशियल बर्डन है, ये बच्चों का जो बर्डन है, ये पारिवारिक बर्डन है, प्रभु इसको दूर कीजिए कि मैं आपकी उपासना कर सकूं। हन्ना इतने दिन तक बाज थी क्योंकि वो अभी तक अपने लिए बेटा मांगती थी। हमको बेटा दे दीजिए, हम अपनी सौत को दिखा देंगे कि मैं भी जन सकती हूँ, बच्चा जन सकती हूँ, मैं भी मदर बन सकती हूँ। आज हम लोगों ने दुनिया को दिखाने के लिए हमको टैलेंट दे दीजिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं प्रभु जी, उसने जिस दिन ये वादा किया कि आप बेटा देंगे तो आपके भवन में मैं वापस कर दूंगी, प्रभु ने कहा ग्रांटेड, मिल जाएगा तुमको। परमेश्वर का एक उद्देश्य है हमको छुड़ाने के लिए। आप किस बंधन में हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस दिन आपने ये तय कर लिया, खुदावंद जब गधी के बच्चे का बंधन खोला गया तो यीशु मसीह ने कहा जब लोग तुमसे पूछेंगे कि क्यों खोलते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो मना नहीं कर पाएंगे। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमने दुनिया को प्रयोजन बताया है। अरे साहब को चाहिए, बॉस को चाहिए, अरे बिशप साहब को चाहिए, तो फलाने को चाहिए, कोई आपको जाने नहीं दे रहा, बोला बंधे रहोगे। लेकिन जिस दिन आप शैतान से कह देंगे कि शैतान मेरे को छूना नहीं, मेरे को बांधना नहीं, ना तो फाइनेंशियली बांधना, ना परिवार के रूप में बांधना, ना नौकरी से बांधना, मुझको आजाद करो क्योंकि प्रभु को मेरा प्रयोजन है। प्रभु मेरे को चाहता है, मेरे ऊपर सवार होना चाहता है, मेरे से खिदमत लेना चाहता है। लीव मी अलोन, छोड़ दो मुझको, बीमारी छोड़ दो ताकि मैं परमेश्वर के भवन में जा करके उसके नाम की उपासना करूं। आप एक बार परमेश्वर के लिए तो खड़े होकर देखिए। इस्राएलियों को जाने दीजिए, ये जंगल में मस्ती करेंगे, ये जंगल में पिकनिक करेंगे। आज चर्च की पिकनिक होती, आज सब लोग चले आए भाई तो चर्च की पिकनिक जा रही है, कोई परमेश्वर की उपासना के लिए नहीं आ रहा है। अरे भाई तो उपासना करना है तो कोई मंदिर मस्जिद खोजो, कोई पूजा पाठ की जगह खोजो। कहां उपासना करेंगे? क्योंकि हमारा प्रभु जंगल का भी प्रभु है। हमारा प्रभु जंगल का भी प्रभु। नहीं, अपनी योजना बताइए आप तो कैसे। अच्छा ठीक है, आप जाएंगे तो फिर ये करेंगे, तो फिर वहां पर आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो कौन सा चर्च मिला है, कितनी सैलरी है। भैया हम जंगल में जा रहे हैं, हाँ, हम जंगल में जा रहे हैं। ना तो वहां सैलरी मिल रही है,
ना वहां कोई कमेटी है। हम जंगल में उपासना करने जा रहे हैं। और कह दीजिए कि परमेश्वर ने जंगल में हमारे और आपके लिए जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब का पेड़ रखा है। आमीन। मूसा को झाड़ी में, वो जंगल ही था मित्रों, और कहा जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस जंगल में जा रहे हैं, लेकिन आप कहिए प्रभु कोई भी स्थान हो, जंगली स्थान का, अगर आपकी उपासना करना है तो मेरे लिए स्थान का कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए ओकेजन का कोई मतलब नहीं है। मैं हर समय तेरे नाम को धन्य कहूंगा और तेरी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसके सामने लेकर के आइए और कहिए प्रभु मेरी जिंदगी का एक उद्देश्य है। ये जो चिंताएं मुझको दबाए हुए हैं, ये केवल इसलिए दबाए हैं कि आज तक मैंने पर्पस नहीं जाना, उद्देश्य नहीं जाना। आज मुझको रिलीज कीजिए प्रभु जी, फिरौन के हाथ से रिलीज कीजिए। आज ये कर्जों से मुक्ति दिलवाइए खुदावंद। हमको नहीं चाहिए कर्जा पर्जा, नहीं चाहिए। हम यही सब जोड़ते घटाते रह जा रहे हैं। दुआ करने बैठ रहे तो कर्जा याद आ रहा है, दुआ करने बैठ रहे हैं तो ये याद आ जा रहा, वो याद आ जा रहा, बच्चा याद आ जा रहा, बच्ची याद आ जा रही। प्रभु इस सब से मुक्ति दीजिए। हम ये सब क्या करेंगे? हमको तेरी आराधना करना, आपने हमको बनाया है वर्शिप करने के लिए, और हम दुनिया में उलझे पड़े हुए हैं। ये फिरौन से हमको छुटकारा दीजिए। हम जाएंगे, जंगल ही में जाएंगे। अरे हमारा मकान छूट जाएगा, हमारी दुकान छूट जाए सब, हम जंगल में जाएंगे, लेकिन आपकी आराधना करने जाएंगे। आप एक बार कह के तो देखिए, वो आपके जंगल को ऐसा बसा देगा मित्रों। ओ राबाशी दारालाबा, वो उसी जंगल में आपको इतनी बरकत देगा, वो उसी जंगल में एक सेब के पेड़ के समान आपको आशीषों पर आशीषें देगा। फिरौन से जाकर कह, यहोवा यूं कहता है मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो जंगल में जाकर मेरी उपासना। प्रभु जी मुझको सिर्फ जंगल दिखाई दे रहा, भविष्य सिर्फ जंगल दिखाई दे रहा, और इस कोरोना ने तो और जंगल कर दिया, लेकिन तेरी उपासना हो रही है प्रभु जी, और ये उपासना होती रहेगी। आप उसी जंगल को बसा देंगे प्यारे प्रभु जी। फिलिप्पुस ने कहा कि इस जंगल में हम रोटियां कहां से लेके आएंगे? 5000 से ज्यादा की भीड़ है, इनको क्या खिलाएंगे, कहां से खिलाएंगे? इनको विदा कर जाने दे। बोले अरे इसी जगह को मैं डाइनिंग टेबल बनाऊंगा, इसी जगह किचन बनाऊंगा, तुम मेरी उपासना तो करो, अपनी भेंटें तो लेकर के आओ मेरे पास। 2 मछली 5 रोटी है सर, यही भेंट है, लेके आओ। देखो मैं क्या करता हूं। इसी जंगली स्थान पर ना मैंने 12 टोकरी भर के उठवाई तो मेरा नाम। मैं नहीं जानता हूं कौन सा जंगली स्थान है आपका, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं, ओ री बादशाह दारालाबा, थैंक यू जी, ब्लेस अस लॉर्ड। इस विल्डरनेस में, इस जंगली स्थान में प्रभु जी, वो सेब का पेड़ प्रभु जी, एक फल खा करके तो हम पापी हो गए खुदावंद, लेकिन ये दूसरा फल, दूसरा आदम, ये जीवन का वृक्ष खाने वाला है, देने वाला है। ये वो फल देगा जो खाने के बाद हम कभी मरेंगे नहीं, लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। जब हम यहां से विदा होते हैं खुदावंद, ये तेरा वचन गहराई तक रहे प्रभु जी। ये भूले ना खुदावंद, हम तो फिल हो गए हैं, भर गए हैं प्रभु जी तेरे वचन से। ये मेरा प्याला लवरेज हो जाए, छलकता रहे प्रभु जी, कि घर जा करके लोग कहे कि अरे भाई चुप रहोगे, चुप रहेंगी, हम क्या करें, मेरा प्याला छलक रहा है। अब तुम लोग संभाल सको तो संभालो, मेरा प्याला तो छलक रहा है, क्योंकि फिरौन ने हमको आजाद कर दिया है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो।